बचपन से लेकर अब तक मैं रोज ढूंढता रहा, रोज खोजता रहा, दर दर भटकता रहा। वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कैसा दिखता है, मैं अपने दिल की बात उससे कह सकूं। क्योंकि मेरे माता पिता ने, मेरे समाज के लोगों ने सिखाया कि त्वमेव माता, त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो, ये सिखाया गया। मैं इस सत्य की खोज में निकला, बहुत कठिनाइयों का सामना भी किया। मैं अपने भविष्य को भूल गया, वक्त निकल गया। मैं ढूंढता रहा, चारों तरफ ढूंढता रहा, लेकिन वह नहीं मिला। चारों तरफ दौड़ता रहा, नहीं मिला। मैं मंदिर गया, वहां भी वो नहीं मिला। मैं मस्जिद गया, वहां भी नहीं मिला। चर्च गया, वहां भी नहीं मिला। गुरुद्वारे गया, वहां भी नहीं मिला। बुद्ध के पास गया, वहां भी नहीं मिला। मेरे मन में एक अविश्वास की भावना उठने लगी कि शायद जितने लोगों ने यह बात किया वह झूठ है। क्योंकि ईश्वर नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं, खुदा नाम की कोई चीज नहीं होती, जीसस नाम की कोई चीज नहीं होती, बुद्ध नाम का कोई चीज नहीं। अगर है तो वह कहां है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मैं जानता हूं कि आपके पास कुछ ऐसे तर्क होंगे जिसे आप सिद्ध कर देंगे, लेकिन यह आत्म सुख जो है, ये उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। मैंने कई लोगों से प्रश्न किया कि मुझे उसे जानना है, जानना है। मैं जानते जानते उसे तो नहीं जान पाया, उसे देख नहीं पाया। जैसे मैं कहां रहता हूं, मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, हर चीज है, मेरा एक पता है। तो जो आपका माता और पिता हो सकता है, क्या उसका पता नहीं होना चाहिए? जो आपका खुदा हो सकता है, क्या आपकी मुसीबत में उसे नहीं आना चाहिए? क्या उसे दिखाई नहीं देना चाहिए? जो जीसस है, क्या उसे दिखना नहीं चाहिए? क्या हमारी समस्याओं को सुनना नहीं चाहिए? क्या हम अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए? क्या हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? एक कैसा पिता है जो अपने बच्चों के पास नहीं आता? एक ऐसा ईश्वर है जो गरीबों की नहीं सुनता। एक ऐसा खुदा है जो मजलूमों को नहीं सुनता। जब ये प्रश्न, जिस दिन आप इस पर विचार करेंगे, जिस दिन आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि यह सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। एकमात्र धर्म है जिसे इतने दिनों के बाद मैंने जाना, वह है स्वधर्म। मैं उसे तो नहीं देख पाया, वो कैसा रहता है, किस तरीके से रहता है, गोरा है, काला है, कैसे है, क्या खाता है, क्या पीता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। और तो और इतनी बड़ी विडंबना, इस खोज में मैंने अपने देश को तो देखा ही देखा, बाहर के देशों की भी यात्रा किया, वहां भी देखा। जो व्यक्ति खाना नहीं खाता है उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। जो व्यक्ति फल नहीं खा सकता है उसे फल दिया जा रहा है। जो व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता है उसे भोजन परोसा जा रहा है। लेकिन जो भोजन करना चाहता है, जो भोजन के लिए तड़पता है, जो भोजन के लिए रोता है, उससे भोजन नहीं। क्या वह इतना निर्दयी है जिसे रुलाने में आनंद आता है, जिसे तड़पाने में आनंद आता है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं? अगर मैं कहूं तो अब तक मैं ईश्वर कहा करता था, और एक कोई मुस्लिम बंधु हमारे कहे उसे खुदा कहा करते हैं। कोई जीसस कहता है, कोई बुद्ध कहता है, तमाम नामों से हम जानते हैं।
लेकिन वह मुसीबत में क्यों नहीं आता? जब हम मुसीबत में होते हैं तो वह क्यों नहीं आता? जब हम तड़पते हैं तो वह क्यों नहीं आता? जब मेरे परिवार को भूख सताती है तो वह क्यों नहीं आता? क्या वह इतना मजबूर है कि वो नहीं आ सकता? कौन सी मजबूरी है? वह कौन सी मजबूरी है? पूरा जीवन भर मैंने जीवन लगा दिया उसे ढूंढते ढूंढते, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन वह मिला नहीं। मिलेगा कि सत्य मिलता है, झूठ तो कभी नहीं मिलता। और क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं आपके धर्म और मजहब को ठेस नहीं पहुंचा रहा, ना ही मैं आपका विरोध कर रहा हूं। मैं तो उसका विरोध कर रहा हूं जिसे हमारे अपने लोगों ने बचपन से हमें बताते आए, बचपन से सिखाते। मर्यादा शर्मसार हो तो होने दो, लेकिन वो नहीं आएगा। भूख से तड़प कर परिवार मरता है तो मरने दो, लेकिन वो नहीं आएगा। बीमारियों से अगर कोई मरता है तो उसे मरने दो, वह नहीं आएगा। जिसे अलग अलग भाषाओं में हम अलग अलग नामों से जानते हैं, उसे आना चाहिए। अगर मेरी भक्ति सही है, अगर मेरा ईमान सही है, अगर मैंने सच्चे मन से उसे याद किया, तो आता क्यों नहीं? उसे ढूंढने में हमें इतना वक्त क्यों लगता? हम उसे देख क्यों नहीं पाते? हमें सिखाया गया गॉड के बारे में। कहां गॉड है? वेयर इज गॉड? आई वॉन्ट टू टॉक। मैं उसे बात करना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं उसे छूना चाहता हूं, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं, मैं उसके साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूं, मैं उसके साथ रोना चाहता हूं, मैं उसके साथ हर बात कर। वह है कब? क्या दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझे उसे दिखा दे, समस्त जनमानस के सामने उसे लाकर खड़ा कर दे और वो कहे कि हाँ मैं हूं? ईश्वर मिलेगा आपको मनुष्य में। ईश्वर जिंदा है तो आपके अंतर मन में, आपके अगर अच्छे कर्म हैं तो आप ही ईश्वर है। एक नहीं अनेकों उदाहरण। लेकिन हम जिसे ढूंढने जाते हैं वो मिलता नहीं। क्या हमें स्वधर्म को अपनाना नहीं चाहिए? क्या हमें अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके हमें स्वधर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए? कब तक ढूंढते रहेंगे खुदा को? कब तक ढूंढते रहेंगे जीसस को? कब तक ढूंढते रहेंगे बुद्ध को? कब तक ढूंढते रहेंगे ईश्वर? कब तक ढूंढते रहेंगे परम पिता परमेश्वर को? सारी उम्र उसी में लगा दी, फिर बच्चों की परवरिश कौन करे? दो वक्त के लिए जो राशन की व्यवस्था कर रहा है वो कौन करेगा? कबीर ने बात कही, किसी के समझ में नहीं। रहीम ने बात कही, किसी के समझ में नहीं आया। मीरा ने बात कही, किसी को समझ में नहीं आया। सबने स्वधर्म की बात की। बुद्ध ने बात की स्वधर्म की, किसी के समझ में नहीं। क्योंकि हमने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि हम वही समझते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है उसे हम समझने का प्रयास नहीं करते। और जब हम प्रयास नहीं करते तो यही आज के लोगों का धंधा बन जाता है और आपकी मुसीबत बन जाता है। जो व्यक्ति पहले से मरा हुआ है उसे कितना मारोगे? अगर आप हो तो मुझसे बात कर, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि हाँ आप में सच्चाई है, लेकिन आप में कोई सच्चाई नहीं। यह सारा जगत इन शब्दों से बिल्कुल दूर है। ना तो ईश्वर है, ना तो खुदा है, ना तो जीसस है, ना तो बुद्ध है, कोई भी नहीं।
ये सब कुछ, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, वह इंसानों में मिलते हैं। अगर आप स्वधर्म को अपना ले, मानव धर्म को जान ले, इंसानियत को जान ले, तो शायद आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। परंतु जब तक आप उसे मूर्तियों में ढूंढते रहेंगे, जब तक आप उसे बंद कमरों में ढूंढते रहेंगे, जब तक आप उसे क्रॉस पर ढूंढते रहेंगे, जब तक आप उसे जंगलों में ढूंढते रहेंगे, नदियों में ढूंढते रहेंगे, वो नहीं मिलने वाला। आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, आपके धन खर्च होते जाएंगे, आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, और एक दिन अविश्वास का परचम लहराएगा, और वही अविश्वास आपको आगे बढ़ने से रोक। जो व्यक्ति आस्थावान है, जिस दिन उसकी आस्था टूटती है, सोचो उस पर क्या गुजरती है। जो व्यक्ति खुदा पे भरोसा करता है और खुदा ने उसकी सुनी नहीं, जाकर उसके हृदय से पूछो, उसके दिल से पूछो, उस पर क्या गुजरती है। हम सब इस बात को मानते हैं कि धर्म, मजहब, जाति, धर्म, ये जितने भी पंथ बनाया किसने? तो इंसानों ने बनाया। तो जब इंसानों ने बनाया, तो इंसानों ने इन शब्दों को ही बनाया, इन शब्दों को भी बनाया जिसमें हम भटक कर रह गए, जिसमें हम फंस कर रह गए। मैं जानता हूं कि मेरी बातों से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, क्योंकि आप जिस जाल में हैं, उस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। अंधविश्वास का जाल। जब पूरी दुनिया में से मैंने डेटा इकट्ठा किया और जानने की कोशिश किया, तो अंधविश्वास की सबसे मजबूत जड़ अगर कोई कहीं मिला तो मुझे भारत में। भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसे काट पाना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, मेरे जैसा व्यक्ति स्वधर्म को अपना सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द इस अंधविश्वास की जड़ को हम उखाड़ देंगे। हम मानवता की बात करेंगे, हम इंसानियत की बात करेंगे, हम स्वधर्म की बात करेंगे। एक ऐसा धर्म जो हमें मुस्कुराने का एक अवसर दे, एक ऐसा धर्म जो हमें जीने का एक मकसद दे। उस धर्म का नाम है स्वधर्म। और स्वधर्म पूरी दुनिया के लोगों के लिए स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना ही हितकर है। जिसने स्वधर्म को अपनाया वास्तव में वही श्रेष्ठ मनुष्य है, और जिसने स्वधर्म को नहीं अपनाया वह पशु समान है, वह पशु समान।